हेलो दोस्तों। हम सब चाहते हैं कि हमारा बिजनेस या हमारा प्रोफेशन हमेशा डेवलप होता रहे, नई ऊंचाइयां छुए, नए टर्नओवर्स को हम लोग क्रैक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करें। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है जब हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा हमें अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, अपने आप को हमेशा इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत होती है। अगर हम वहाँ पे लैग हो जाते हैं, रिजल्ट ये होता है कि हम एक नॉर्मल पर्सन बन के रह जाते हैं। आज हमारी कंट्री में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल होल्डर्स हैं, बट क्या सबके सब डेवलप्ड हैं? क्या सबसे सबके सब अपनी ऊंचाइयों को पा लेते हैं? आंसर इज नो। कुछ पाते हैं, कुछ नहीं पाते हैं। जो पाते हैं उनका एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको रिवील करने जा रहा हूं। वो ये है कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को एनालाइज करते हैं कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। टैक्स ऑडिट एक ऐसा टर्म हो सकता है जहां पे आप अपने बिजनेस की प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, एक रिव्यू ले सकते हो कि आपने क्या क्या अभी तक पूरे इस साल में किया है। हालांकि गवर्नमेंट तो ये कहती है कि टैक्स ऑडिट सबको नहीं कराना है, एक लिमिट डिसाइड कर देती है कि अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो तब आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। लेकिन फिर भी हम चाहें तो अपनी तरफ से अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर किस फर्म, किस बिजनेस या किस प्रोफेशन को टैक्स ऑडिट करवाना रहेगा, और अगर नहीं करवाना चाहे तो दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है। उससे पहले मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूंगा अभी सब्सक्राइब कर लें, जैसे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सिर्फ हमारे अप्रिसिएशन के लिए। तो आइए समझते हैं कि टैक्स ऑडिट कैसे किया जाता है। देखिए, जब मैं टैक्स ऑडिट की बात करता हूं तो टैक्स ऑडिट हमें बिजनेस की भी करवानी होती है और प्रोफेशन की भी करवानी होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बिजनेस की। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर किसी बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तब उसके लिए मैंडेटरी है कि वो टैक्स ऑडिट कराए। लेकिन अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो उसको कोई कंप्लाइंसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होते हैं टैक्स ऑडिट के नाम पे। हालांकि जब मैं ऑडिट की बात करता हूं तो ऑडिट कई तरीके की हो सकती है। इंटरनल ऑडिट हो सकती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो सकती है, टैक्स ऑडिट हो सकती है, कोई कंप्लाइंस ऑडिट हो सकती है। बट यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली टैक्स ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो टैक्स ऑडिट के लिए पूरी पूरी तरह से हमको डिपेंडेंट कर दिया है टर्नओवर के ऊपर, कि अगर हमारे बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हमें टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। दूसरी तरफ जब मैं बात करता हूं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में ये लिमिट दे दी जाती है 50 लाख। गवर्नमेंट हमसे कहती है कि अगर किसी प्रोफेशन की इन टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस कर जाती है, उस केस में उस प्रोफेशनल बॉडी को टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। टैक्स ऑडिट मतलब होता क्या है? टैक्स ऑडिट का मतलब होता है कि पूरे आपके फाइनेंशियल ईयर में आपने कितनी ग्रॉस रिसिप्ट या कितनी टर्नओवर की है, क्या क्या जो खर्चे हैं, क्या वो सारे खर्चे जेन्युइन हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ ओवर रिकॉर्डेड चीज़ें हों या कोई अंडर रिपोर्टेड चीज़ें हों। उन सबको हाईलाइट कर देता है और आपको अच्छी तरीके से एनालिसिस करने का मौका देता है कि आपने अभी तक क्या किया है। हालांकि गवर्नमेंट ने छोटे लोगों के लिए कुछ और भी स्कीम निकाली है जिसको रखा है अंडर सेक्शन 44AD, जिसको हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। इसमें कहा यह जाता है कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस हो जाती है तब तो आपके लिए मैंडेटरी है, आप टैक्स ऑडिट कराओ। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप उस केस में टैक्स ऑडिट नहीं करवाना चाहते हो तो हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन क्या है कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ से कम है, यानी कि 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, तब के लिए आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आप प्रिजम्पटिव स्कीम अडॉप्ट कर लो। प्रिजम्पटिव स्कीम ये कहती है कि आपके पूरे टर्नओवर का आप 8% से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर लो। यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट है अगर वो 8% से ज़्यादा है तो फिर उस केस में आप प्रिजम्पटिव स्कीम में आ जाओगे। उस केस में हम मान लेंगे कि सारी चीज़ें जेन्युइन है और आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा केस गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि अगर आप ऑनलाइन चैनल को यूज करते हो तो उस केस में हमने आपको यहां पे लिमिट दे दी है 6% की। यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे, ऑनलाइन सेल पे आपको 6% एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करना होगा और ऑफलाइन टर्नओवर पे आपको एटलीस्ट 8% प्रॉफिट बुक करना होगा। ये लिमिट्स अगर आप क्रॉस करते हो तब आपको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है पर 2 करोड़ से कम है तब। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गई तब आपको ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यानी कि प्रिजम्पटिव का ऑप्शन आपको तभी दिया जाता है जब आप 1 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर जाते हो।
और इसमें एक बहुत बड़ी मजबूरी भी है। मजबूरी ये कि अगर आप 44 एडी को एक बार अडॉप्ट कर लेते हो, तब आपको उसको आने वाले समय में भी अडॉप्ट करना पड़ेगा जब तक आप इस लिमिट में हो। लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको अडॉप्ट ही करना पड़ेगा। इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर एक बार आपने इसको अडॉप्ट नहीं किया, यानी कि एक बार आपने को लगा कि यार ये वाला अडॉप्ट कर लेना चाहिए, आपने सेक्शन 44 एडी अडॉप्ट कर लिया, फिर द नेक्स्ट ईयर आपको लगा कि नहीं यार हम नॉर्मल वाली लिमिट में चले जाते हैं, उस केस में अगर एक बार आपने इस 44 एडी को अवॉइड कर दिया तो अगले 5 साल तक फिर आप दोबारा इस 44 एडी वाली स्कीम में नहीं आ पाओगे। तो ये बहुत अच्छे से सोचिएगा कि 44 एडी में अगर आप एक बार आ गए तो फिर आप कोशिश करिए कि इसको कंटिन्यू करिए जब तक आप इस लिमिट के दायरे में आते हैं। हाँ, अब अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस हो जाती है तब तो आपकी मजबूरी है, तब तो आपको नॉर्मल सेक्शंस पे आना ही पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप आते हो तो फिर दोबारा 5 साल तक आप दोबारा इसमें नहीं आ सकते अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो। इसके अलावा आपको ये चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि अगर आप केवल 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 ऑनलाइन मोड से टर्नओवर कर दो, यानी कि 95% आपकी टर्नओवर पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पे है, तब गवर्नमेंट ने ये स्कीम आपको, कि क्योंकि न्यूली स्कीम है इसलिए मैंने इसको प्रिंटेड नहीं किया है, इसमें आपको कहा जाता है कि आपकी टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक भी है तब भी आपको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।